तो आइए इस जर्नी की शुरुआत करते हैं इस पहले चैप्टर से, मैनेजिंग योर लाइफ। ठीक से कम्युनिकेट यानी बातचीत न कर पाना इनसिक्योरिटी की आम वजह है। अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना आसान है, पर इसके लिए मेहनत की जरूरत होती है। इसका पहला स्टेप है लिखना शुरू करना। आपका ब्रेन बहुत तेजी से सोचता है। हम उसी स्पीड से बोल भी सकते हैं, पर पेन और पेपर पर लिखना बात को बोलने का सबसे स्लो तरीका है। यह आपको बात करते वक्त ज्यादा सोचने के लिए मजबूर करता है। यह आपको अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने और शब्दों को ठीक से चुनने के लिए ट्रेन करता है। एक दिन में 1 पेज लिखने की कोशिश करें। आखिर में उसमें एक ऐसा सेंटेंस लिखें जो उसे लिखने की वजह को बताता हो। उसका रिजल्ट भी लिखें। समय के साथ यह आदत आपके बोलने में भी आ जाएगी। फिर आपकी बातों में साफ साफ उसे बोलने के पर्पस और उसके मतलब का पता चलेगा। पर कम्युनिकेशन का मतलब शब्दों से कहीं ज्यादा होता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज और टोन आपकी बातों से ज्यादा जरूरी होती है। इसलिए रोज 1 मिनट के लिए शीशे के सामने बोलना प्रैक्टिस करें। ऐसा हर रोज करें और खुद को रिकॉर्ड करें। 90 दिनों के बाद अपने पहले और आखिरी स्पीच को कंपेयर करें। ये 2 बिल्कुल अलग लोगों को देखने जैसा लगेगा। आप दूसरे स्पीकर्स को देखकर भी बोलना सीख सकते हैं। किसी ऐसे इंसान को चुनें जो अच्छा कम्युनिकेटर हो और उनके बात करने के तरीके और बॉडी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करें। उनकी कॉपी करने में कोई बुराई नहीं है। अच्छे से बातचीत कर पाने के लिए आखिरी टिप है अच्छे तरीके से सुनना। जब सामने वाला इंसान बोल रहा होता है, तब हम में से ज्यादातर लोग ये सोच रहे होते हैं कि जवाब कैसे देना है, पर हम इस बात पर बहुत कम ध्यान देते हैं कि वो क्या बोल रहा है। आपके बेसब्र होने की आदत आपके कम्युनिकेशन को और भी ज्यादा बुरा बना देती है। जब आप दूसरों को अच्छे से सुनना शुरू करेंगे, तब आप अपने स्किल्स में अचानक इंप्रूवमेंट देखने लगेंगे, चाहे वो बातचीत करना हो या कोई भी दूसरी स्किल हो। लोग हमेशा खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं। हम दूसरों से बेहतर हैं या उनसे बुरे हैं। इस हिसाब से हम खुद की अहमियत को तय करते हैं। लेकिन आपकी सक्सेस आपके आसपास के लोगों की अचीवमेंट पर डिपेंड नहीं करती है। ये चीज 2 गलत सोच से जुड़ी है। पहला कि जिंदगी एक जीरो सम का गेम है, जिसका मतलब है कि किसी इंसान के जीतने के लिए किसी भी दूसरे इंसान को हारना होगा। सारे कंपटीशन वाले स्पोर्ट्स जीरो सम गेम होते हैं, पर जिंदगी कोई स्पोर्ट नहीं है। दूसरी गलत सोच है ये मानना कि हम भी दूसरों की तरह सेम बन सकते हैं। आप जिससे भी खुद को कंपेयर करते हैं, उसका पास्ट आपसे अलग होता है। उनके पास सेम आपके जैसे वैल्यूज और मौके नहीं होते हैं। आसान भाषा में हर कोई यूनिक होता है। इन बातों को समझकर हम खुद को नीचा दिखाने से बच सकते हैं, पर दूसरों के जजमेंट को हैंडल करना ज्यादा मुश्किल होता है। किसी अजनबी की राय सबसे आसान तरीके का क्रिटिसिज्म है, जिससे हम डील कर सकते हैं। जब भी कोई आपको नीचा दिखाए, तो खुद से यह सवाल पूछें कि क्या मैं उनकी एडवाइस को फॉलो करूंगा। अगर इसका जवाब ना है, तो उनकी राय आपके लिए मायने नहीं रखती है। लेकिन अगर इसका जवाब हाँ है, तो उनकी राय शायद आपके लिए मायने रखती है। अपने करीबी लोगों के बारे में सोचें, जैसे आपके दोस्त, परिवार और कलीग्स। उनका हमें जज करना हमें हर्ट करता है, क्योंकि हमें यह अच्छा नहीं लगता कि वो हमें नेगेटिवली देखें। पर वो आपके बिहेवियर के बारे में राय इसलिए देते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप दूसरों के सामने बुरे लगें। किसी भी एडवाइस के बारे में उसे किसने बोला है, इससे अलग रखकर सोचें। उसे किसने बोला है, ये सोचे बिना उस राय के बारे में पहले सोचें। ज्यादातर आपके करीबी लोगों की राय काम की होती है। अगर ऐसा है, तो आपके पास उदास रहने की कोई वजह नहीं है। अगर उनकी राय काम की नहीं है, तो उन्हें माफ कर दो, क्योंकि सच तो यह है कि वो आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहते हैं। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज दूसरों से डील करना नहीं होता है। अक्सर हमारे सबसे बड़े दुश्मन हम खुद होते हैं। समय बर्बाद करके हम खुद ही अपने आप को आगे बढ़ने से रोक देते हैं। अपने समय को बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए उसके साथ अपने रिश्ते को समझना शुरू करें।
जिसका मतलब है ये लिखना कि आप रोज अपना समय कैसे बिताते हैं। इसमें किसी भी चीज को न छोड़ें। दिन के आखिर में जो जो आपने किया उसके बारे में सोचें। खुद से पूछें कि आपने वो सभी काम क्यों किए और उससे आपको कैसा महसूस हुआ। बहुत से लोग ये जाने बिना ही अपने समय को मैनेज करने की कोशिश करते हैं कि वो उसे बिता कैसे रहे हैं। इन बताई गई टेक्निक से इन प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। यह आपको ये जानने में मदद करता है कि आप अपना समय कैसे बर्बाद करते हैं। यह आपको ज्यादा प्रोडक्टिव बनने में भी मदद करता है। हम इंसान हैं, इसलिए हमें कभी कभी अपना समय बर्बाद करना चाहिए, नहीं तो जरूरी काम पर से हमारा ध्यान हटने लगता है। इसीलिए आपको आगे का प्लान बनाना चाहिए और ऐसे ब्रेक्स शेड्यूल करने चाहिए जिनमें आप समय बर्बाद कर पाएं। इस अप्रोच को कई फील्ड में इस्तेमाल किया जाता है। आइए एक ऐसे इंसान का एग्जाम्पल लेते हैं जो अपना वेट कम करने की कोशिश कर रहा है। वो हेल्दी डाइट फॉलो करना शुरू करता है, पर हफ्ते में एक चीट डे होता है जिस दिन वो जो चाहे वो खा सकता है। चीट डे डिसिप्लिन में रहने के रिवॉर्ड की तरह होता है। ये लोगों को उनके डाइट को और भी अच्छे से फॉलो करने के लिए बढ़ावा देता है। जो लोग अपने डाइट में चीट डे नहीं रखते वो अक्सर कुछ दिनों बाद ही हार मान लेते हैं। टाइम को मैनेज करने के लिए इसी तरह के मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे पोमोडोरो टेक्निक कहा जाता है। यह आपको हर आधे घंटे को 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए कहता है, जो है 5 मिनट का ब्रेक और 25 मिनट का काम। फिर इस तरह से 5 साइकिल के बाद आप करीब 30 मिनट का लंबा ब्रेक लेते हैं। 5 मिनट का ब्रेक आपको अगले 25 मिनट तक काम करने के लिए रिचार्ज होने में मदद करता है। लोग कई घंटों तक फोकस रहने के लिए पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। हम अपना ज्यादातर समय और ध्यान डिसीजन लेने में लगा देते हैं, पर सही चॉइस करना आसान नहीं है। पहला आपको यह एहसास होना चाहिए कि हमारे ज्यादातर डिसीजंस को रिवर्स यानी कि पलटा जा सकता है। मान लीजिए कि आप ऑनलाइन टी शर्ट खरीदते हैं। अब सबसे बुरा यह हो सकता है कि आपको वो बिल्कुल भी पसंद ना आए। तब आप उन कपड़ों को वापस कर सकते हैं। इसीलिए टी शर्ट चुनने में बहुत सारा समय लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो ज्यादा बिना सोचे उसे खरीद लें। अगर किसी डिसीजन को आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए भी सोचें कि सबसे बुरा क्या हो सकता है। सोचें कि अगर कुछ भी जैसा आपने प्लान किया है वैसा ना हुआ तो आप ठीक रहेंगे या नहीं। अगर आप ठीक रहेंगे तो उस डिसीजन को लेना सेफ है, लेकिन अगर जो सबसे बुरा हो सकता है वो आपके हैंडल करने के लिए बहुत ज्यादा हुआ तो आपको उन चैलेंजेस का सामना करने के लिए कोई प्लान बनाना चाहिए। बात यह है कि डिसीजन लेने में समय बर्बाद ना करें। कई दिनों तक सोचने से आपके चॉइस की क्वालिटी इंप्रूव नहीं होगी। इसके बजाय अपने डिसीजन के गलत होने पर होने वाले असर को हैंडल करने की तैयारी करने पर ध्यान दें।